चलिए, तो प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, ठीक है, जिसकी आयु कम हो, ठीक है, जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होता है, जिसकी आयु जो है कम हो उसके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो आपको जो है ना साथ ही साथ आंसर भी करते जाना है। तो देखो जिसकी आयु कम हो उसको हम लोग जो है अल्पायु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको जो है ना हम लोग अल्पायु बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। और हम बात कर ले कि अल्पायु का अर्थ होता है कि कम आयु वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि शतायु, ठीक है, शतायु का अर्थ होता है कि 100 वर्ष वाला, ठीक है, 100 वर्ष वाला के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, तो शतायु, ठीक है, शतायु का मतलब होता है 100 वर्ष वाला। और दीर्घ आयु की यदि यहाँ पर हम बात कर ले तो दीर्घ आयु का मतलब ये होता है कि जिसकी आयु लंबी हो, ठीक है, जिसकी आयु जो है लंबी हो, ठीक है, जिसकी आयु यहाँ पे लंबी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ आयु, ठीक है, जिसकी आयु लंबी हो उसको हम लोग जो है दीर्घ आयु बोलेंगे, ठीक है। और चिरंजीवी का मतलब क्या होता है, तो चिरंजीवी का मतलब होता है आयुष्मान, क्या होता है, आयुष्मान होता है, ठीक है, आयुष्मान, ठीक है, क्या होता है, आयुष्मान होता है, ठीक है। चिरंजीवी का मतलब होता है आयुष्मान या दीर्घजीवी भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, या तो इसे हम लोग जो है दीर्घजीवी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दीर्घजीवी या आयुष्मान भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे अल्पायु का मतलब होता है जिसकी आयु यहाँ पे कम हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना हर एक प्रश्न को आपको भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का जो है यहाँ पे चयन करना, यानी कि ग्रह का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होता है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है, तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द जो है ये नक्षत्र होता है, क्या होता है, नक्षत्र जो होता है ना ये ग्रह का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो लोहे लोहे के चने चबाना, ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ जो है यहाँ पे व्यक्त करता है, ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो वो जो है यहाँ पे कौन कर रहा है, यानी कि सरल कठिन कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, सरल यानी कि बहुत कठिन कार्य कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। यानी कि बहुत कठिन कार्य करना या तो असंभव कार्य करना, ठीक है, असंभव कार्य करना, ठीक है, असंभव कार्य को करना, ये सही पॉइंट जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कराने की क्षुधा का सही स्पेलिंग जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, क्षुधा का सही स्पेलिंग जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो क्षुधा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये क्षुधा भी गलत है, यानी कि सही जो है कौन सा है, तो सही यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो क्षुधा लिखा हुआ है इसका बिल्कुल सही है। अब देखो क्षुधा क्षुधा का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखो क्षुधा का मतलब होता है ना कि भूख, क्या होता है, भूख होता है, भूख या कहने का मतलब लालसा, ठीक है, लालसा, ये भूख बोलते हैं या तो इसे हम लोग लालसा बोलते हैं, ठीक है। तो क्षुधा का अर्थ होता है भूख या लालसा होता है, ठीक है, भूख या लालसा। चलिए चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि रूह कांपना मुहावरों का अर्थ जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, रूह कांपना मुहावरों का अर्थ जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो रूह कांपना यानी कि रूह कांपना इसका मतलब होना कि काफ़ी डर जाना, क्या होना, कि बहुत सारा डर जाना, ठीक है, यानी कि बहुत डर जाना या तो काफ़ी डर जाना, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। त्रुटि आपको कहाँ पे ढूंढना है, तो त्रुटि यहाँ पे ढूंढना है कि पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, ठीक है, पक्षियों की दुनिया जो है कितनी स्वच्छंद होती है, यहाँ पे जो है क्या त्रुटि है। देखो पक्षियों की दुनिया जो है कितनी स्वच्छंद होती है, यानी कि पक्षियाँ जो है यानी कि कितनी, यानी कितना की जगह जो दिया गया है यहाँ पे जो है ना कितनी का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है,
क्या होना चाहिए, कितनी का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पक्षियों की दुनिया जो है कितनी स्वच्छंद होती है, ये जो है ना लिखा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि पक्षियों के साथ यानी कि मतलब पक्षियाँ जो होती है स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग के साथ भी जो कि क्या होता है, तो वहाँ पे जो हम लोग स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर कितना की जगह पर जो कितनी होनी चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि दिए गए शब्द का यहाँ पे जो है ना आपको विलोम चुनना है। यानी कि सत्कार का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है, सत्कार का विलोम शब्द जो होता है ये तिरस्कार होता है। क्या होता है, तिरस्कार होता है, ठीक है। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है, या तो तिरस्कार के साथ साथ, या तो आप जैसे कि यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, ये इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखो तिरस्कार हो सकता है, तिरस्कार को ना दे करके यहाँ पे जो है अनादर भी दे सकता है। क्या दे सकता है, अनादर भी जो है इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है, अनादर, ठीक है, अनादर दे सकता है। या तो अनादर नहीं देगा, यहाँ पर दे सकता है अपमान, ठीक है, अपमान। देखो जो पॉइंट बन सकता है हम लोग सभी को देखते हुए चलते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में प्रश्न को जो है किसी भी टाइप से जो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि दिए गए शब्द का विलोम जो यानी कि सत्कार का विलोम शब्द ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर तिरस्कार हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन में तिरस्कार नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अनादर देखने को मिल सकता है, अनादर देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको अपमान देखने को मिल सकता है। यानी कि यही सब ऑप्शन आपको रह सकता है, इसके अलावा आपको एक भी ऑप्शन जो कि एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो 8 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि सब आदमी जो होता है ना, सब आदमी जो है समान नहीं होता है। दिए गए वाक्य में जैसे कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को जो है यहाँ पर आपको चयन करना है। कहने का मतलब यह है कि आदमी, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आदमी दिया गया है, आदमी का जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, आदमी का। तो आदमी जो दिखा गया है आदमी, तो आदमी का शब्द जैसे कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम बात कर ले तो यहाँ पे मनुष्य होता है। क्या होता है, आदमी का पर्यायवाची शब्द जो है ये मनुष्य हो सकता है, जिसमें से इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आदमी को हम लोग जो है मनुष्य जो है यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो जब भी आपको मतलब अर्थ स्थापित करने के लिए बोला जाए और जिसका प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पे बोला जाए, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द निकाल लेना है, ठीक है। उसका पर्यायवाची शब्द देखो आदमी, आदमी का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पे मनुष्य हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जो है चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश में जो है ना बादल छाए हुए हैं, ठीक है, कौन सा शब्द जो है काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि काले शब्द का क्या है, पर्यायवाची नहीं है, बताइए। काले शब्द का जो है यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना ये जैसे कि बाग देवी, ठीक है, बाग देवी जो है ना ये नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो आकाश में बादल छाए हुए हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द जो है ना बाग देवी नहीं होता है, बल्कि बादल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम बात कर ले जलधर हो गया, मेघ हो गया, पयोधर हो गया, और जैसे नीरद हो गया। देखो और भी कुछ कुछ होता है, ठीक है, इसके अलावा जैसे नीरद हो गया, और नीरद के अलावा और भी जैसे सारंग हो गया, ठीक है, सारंग हो गया। तो ये सही जो कि क्या होता है, बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, बादल का। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे हम लोग बात कर ले, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न जो दिया गया है, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना। मतलब जैसे संन्यास लिखा हुआ है, यानी कि सभी संन्यास में से ऐसा कौन सा संन्यास लिखा हुआ है जो कि वो सही है। देखो ये संन्यास ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये भी संन्यास बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे सही जो लिखा गया है संन्यास, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है संन्यास, यही जो कि सही है, ठीक है। इस टाइप से जो कि संन्यास को लिखा जाता है, ठीक है, संन्यास को। चलिए अगला प्रश्न है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से क्या हो, बाहर हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है।
देखो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसके लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत। क्या होता है? इंद्रियातीत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। इंद्रियातीत होता है। देखो किसी भी, कहने का मतलब किसी विषय की पूरी छानबीन करना, ठीक है, किसी विषय की पूरी जो है छानबीन करना यह उपयुक्त शब्द विवेचना होगा। और जानने की इच्छा, ठीक है, जानने की जो इच्छा होता है इस वाक्य का जैसे कि उपयुक्त शब्द जैसे कि जिज्ञासा होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जानने की इच्छा, ठीक है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द यदि आपसे पूछे, ठीक है, तो उसके लिए होता है जिज्ञासा। क्या होता है? तो उसके लिए आपको याद रखना है जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा, ठीक है। जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। देखो अपना जान, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, अंधेरी रात वाला पवन के लिए उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे क्या होने वाला है? अंधेरी रात वाला के लिए देखो अंधेरी रातों वाला यानी कि पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यानी कि कृष्ण पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष हो जाएगा, ठीक है, कृष्ण पक्ष। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, कृष्ण पक्ष के साथ में। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विलोम सही नहीं है। मतलब विलोम जो है यहाँ पे सही नहीं है, ये आपको बताना है। किसका विलोम जो है ना यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है, विलोम जो है किसका यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। देखो विलोम जो यहाँ पे दिया गया है जैसे कि आहार का विहार, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है आहार का विहार जो लिखा गया है ना ये मतलब गलत है, ठीक है। आहार का विलोम शब्द की बात करें तो आहार का विलोम शब्द जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो सकता है जैसे कि निराहार। क्या हो जाएगा? निराहार होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? निराहार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? बिहार, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है कि काले तिल चबाना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या होता है? यानी कि काला तिल चबाना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या होता है? देखो काला तिल चबाना मुहावरों का अर्थ होता है कि पराधीन होना। क्या होता है? पराधीन होना। काला तिल चबाना मुहावरों का अर्थ जो है ये पराधीन होना होता है। देखो निम्न मुहावरों जैसे अर्थ जैसे हम बात करना चाहेंगे कुछ कुछ पॉइंट का, जैसे कि छाती चुराना, ठीक है, जैसे में छाती को चुराना, ठीक है, क्या करना? छाती को चुराना, चुराना, ठीक है, छाती को चुराना। देखो छाती को चुराना, ठीक है, यहाँ पर बात बन रहा है कि छाती को चुराना इसका मुहावरा क्या होता है? तो छाती का चुराने की इच्छा पूरी होना। क्या होना? यानी कि इच्छा का पूरी होना, ठीक है, इच्छा पूरी होना, ठीक है, इच्छा का पूरी होना, ठीक है, यानी कि छाती चुराना यानी कि इच्छा का पूरी होना, ठीक है, छाती चुराना इच्छा का पूरी होना, ठीक है। देखो एक दो पॉइंट जो होता है वो अलग से भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वही पॉइंट पूछ ले और जो आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है ये क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए जो है आपको पॉइंट भी जो हम लोग बताते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है कि जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, ठीक है, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द यानी कि सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है, सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है। देखो जो वचन से परे हो, ठीक है, जो वचन से परे हो उसके लिए एक शब्द यानी कि क्या होता है? देखो जो वचन से परे हो, देखो सभी को पॉइंट को तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, आपको जो है ध्यान में सुनना है। देखो जो वचन से पूरे हो, ठीक है, जो वचन से पूरे हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर बात किया जाए कि जो वचन से पूरे हो तो उसको हम लोग वचनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? वचनातीत कहते हैं, ठीक है, वचनातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचनातीत बोलते हैं, ठीक है। जो वचन से मतलब क्या हो? वचन से, जो वचन से परे हो उसको हम लोग वचनाचित बोलते हैं। और बात कर ले जैसे कि बनावटी रूप में उत्पन्न, ठीक है, इस वाक्य के लिए जैसे कि सार्थक शब्द कृत्रिम होना चाहिए था। और जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव होता है, ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो होता है सुग्रीव।
क्या होता है, सुग्रीव। जिसकी गर्दन जो है सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सुग्रीव होता है, ठीक है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव होता है, ठीक है, सुग्रीव, ठीक है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए जो है आपको एक सार्थक शब्द देना है जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, तैरने या पार जाने की इच्छा हो। देखो जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो उसके लिए होता है जैसे कि तिर तिरसु, क्या होता है, तिर, ठीक है, तिर तिरसु होता है, ठीक है, तिर तिरसु होता है, ठीक है। देखो निरामिष, निरामिष का मतलब मांस ना खाने वाला, ठीक है। निरामिष ये जो लिखा गया है निरामिष, निरामिष का मतलब होता है कि मांस ना खाने वाला, ठीक है। क्या करने वाला, मांस जो है नहीं खाने वाला, ना खाने वाला, ठीक है, ना खाने वाला, मांस जो है नहीं खाने वाला के लिए एक शब्द होता है निरामिष। मुड़मुड़सु का मतलब क्या होता है, देखो मुड़मुड़सु का मतलब भी होता है जैसे कि मरने वाला, ठीक है, मरने वाला, ठीक है। मुड़मुड़सु का मतलब होता है मरने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाने वाला है ये तिरतिरियु चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे जो हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का जो है यहाँ पे आपको चयन करना है कि अनिष्ट का सही मतलब जो है यहाँ पर ऐसा कौन सा अनिष्ट लिखा हुआ है जो कि वो सही है। देखो अनिष्ट जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है अनिष्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अनिष्ट। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन करना है कि न्यून का विलोम शब्द जो है क्या होता है, ठीक है। न्यून का विलोम शब्द जो है यहाँ पे क्या होता है, न्यून का, न्यून का विलोम शब्द जो है क्या होता है, न्यून का। देखो न्यून का विलोम शब्द जो होता है ना ये अधिक होता है, ठीक है। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। एक दो पॉइंट यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो डिस्कस ये करने वाले हैं जैसे कि हम सही से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक दो पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो एग्जाम में जो कि आपसे प्रश्न पूछे और आपसे एग्जाम में प्रश्न बनना चाहिए। जैसे विलोम की यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि प्रधान, ठीक है, प्रधान, ठीक है। प्रधान का विलोम शब्द होता है गौण, क्या होता है, गौण होता है। और भी हम बात कर लेते हैं जैसे कि कायर, ठीक है, कायर, कायर का विलोम शब्द क्या हो सकता है, तो कार का विलोम शब्द होता है निंदड़, निंदड़, ठीक है। और भी यहाँ पर पॉइंट बनता है जैसे कि रंक, ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि रंक, ठीक है, रंक का विलोम शब्द क्या होता है, तो जैसे कि धनवान होना, क्या होना, धनवान होना, ठीक है, धनवान होना। तो ये दो तीन पॉइंट जो कि आपसे यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस किए हैं ये दो पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट जो कि बन गया है इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि आंखें चार होना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो आंखें चार होना यानी कि आमने सामने होना, क्या होना कि आमने, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने होना, ठीक है। आंखें चार होना, आमने सामने होना, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है, आमने सामने होना, तो ये हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि आमने सामने होना यानी कि आंखें चार होना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा आमने सामने होना, ठीक है, आमने सामने होना ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे क्या जाने वाला है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या जाने वाला है, तो आस्तिक, क्या जाने वाला है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक, ठीक है, क्या होता है, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। और नास्तिक का अर्थ क्या होता है, तो नास्तिक का अर्थ होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए नास्तिक,
ठीक है। सात्विक का मतलब क्या होता है, तो सात्विक का अर्थ क्या होता है कि जिसमें मतलब क्या होना चाहिए, जिसमें सत्व गुण होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जिसमें सत्य गुण होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सत्य गुण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सात्विक। ठीक है, जिसमें सत्य गुण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सात्विक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है आपको देना है। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए आपको सार्थक शब्द देना है। देखो, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए सार्थक शब्द यानी कि चक्रपाणी क्या होता है, चक्रपाणी होता है। यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द होता है चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और हम बात कर ले कि जो हमारी पूजा का अधिकारी हो, जो हमारी पूजा का अधिकारी हो उसके लिए एक शब्द होता है पूजनीय। ठीक है, क्या होता है, पूजनीय होता है। देखो, एक दो पॉइंट इधर उधर से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जो जो हमारी पूजा का अधिकारी हो उसके लिए एक शब्द होता है पूजनीय। और एक दो पॉइंट और भी हम ले लेते हैं, जैसे में जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द होता है निरामय। क्या होता है, निरामय, निरामी। ठीक है, जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए एक शब्द, ठीक है, निरामय। चलिए, देखो हमारा मकसद ये होता है कि प्रश्न में एग्जाम जो है मतलब होता है उसमें आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है अदर का भी कुछ कुछ टॉपिक जो होता है तो उसे भी हम लोग जो है साथ ही साथ कंप्लीट करते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में जैसे कि काले अंक को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का जो है यहाँ पे आपको चयन करना है। कहने का मतलब ये है कि स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, स्कूल में जो है किसकी विद्या दी जाती है, तो यहाँ पे जो है व्याकरण की विद्या जो कि स्कूल में दिया जाता है। ठीक है, देखो स्कूल में व्याकरण की विद्या जो यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, देखो व्याकरण की विद्या दी जाती है तो विद्या में जो है ना यहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे जो होना चाहिए था शिक्षा होना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे स्कूल है, में है, व्याकरण की विद्या यहाँ पे जो है सही नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पे यदि हम लोग शिक्षा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शिक्षा कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए कि स्कूल में जो है व्याकरण की शिक्षा जो है दिया जाता था, तो मतलब ऐसा जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। देखो यहाँ पे कुछ त्रुटि के बारे में प्रश्न है कि जैसे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। जैसे कि कोयल की कुक्कू सुनकर मेरी नींद जो है यहाँ पे खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। किस भाग में जो है यहाँ पे त्रुटि है अथवा नहीं है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे भाग में जो है कहाँ पे त्रुटि की हम बात करें तो देखो यहाँ पर जाहिर हो रहा है ना कि ऑप्शन नंबर टू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू में, कि ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पे नहीं कि टू भाग जो बोल रहा है, टू भाग में यहाँ पे जो है त्रुटि है। देखो कुक्कू सुनकर, ठीक है, यहाँ पे जो कुक्कू जो बोल रहा है कि कुक्कू कुक्कू सुनकर में यहाँ जो है त्रुटि है। इसके स्थान पर जो है कोयल की क्या होना चाहिए, जैसे कि कोयल लिखा गया है कोयल, तो कोयल की जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जैसे कि कोयल की कुक। ठीक है, कोयल की कुक लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, कोयल की कुक सुनकर होगा। ठीक है, ये मतलब कुक्कू जो लिख दिया गया है ना ये मतलब बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुक डायरेक्ट इसको लिखना चाहिए था, यानी कि कोयल का कुक सुनकर मेरी नींद जो है यहाँ पे खुल गई। देखो ये वर्ड कितना सही लग रहा है, लेकिन ऐसा काम यहाँ पर जो है नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे जो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू में जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के डी में। चलिए यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का जो है आपको चयन करना है, कि समानार्थी शब्द जो है आपको बताना है। ठीक है, किसका बताना है, समानार्थी शब्द। इनकी लक्ष्मी का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होता है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द जो है क्या होता है, देखो पदमा होता है। ठीक है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द जो होता है ना ये पदमा होता है। ठीक है, पद्मा। देखो लक्ष्मी का अन्य पर्यायवाची शब्द की यहाँ पर हम बात कर लें। ठीक है, लक्ष्मी का सिर्फ हम लक्ष्मी की बात करें। ठीक है, देखो लक्ष्मी का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जो मेन पर्यायवाची शब्द है जैसे लक्ष्मी का, तो यहाँ पर जैसे कि कमला। ठीक है, कमला जो होता है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है।
और कमला के बाद यदि हम बात कर ले जैसे कि रामा, देखो हम मेन की सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। जो नहीं पूछता है उसे हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। और तीसरा में ये हो सकता है जैसे कि क्या बोला जाता है, हरिप्रिया, ठीक है, हरिप्रिया। ये भी जो है लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द होता है। और भी इसके अलावा कुछ कुछ होता है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कि चौथा नंबर की बात किया जाए तो चौथा नंबर में जैसे लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द जैसे इंदिरा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इंदिरा हो गया। और एक भी पर्यायवाची शब्द और भी इसका होता है जैसे कि समुद्र, समुद्र जा, क्या होता है, समुद्र जा होता है, ठीक है, समुद्र जा, ठीक है। समुद्र जा भी जो है न लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द होता है, समुद्र जा भी, ठीक है, क्या होता है, समुद्र जा भी। तो ये सभी जो कि यहाँ पे लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है बहुत सारा प्रश्न को डिस्कस कर लिए, हिंदी का प्रश्न, ठीक है। ये सभी जो कि हिंदी का ही प्रश्न था। और आप लोग यदि, ठीक है, और हम बात एक और बता देना चाहेंगे कि जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री यानी कि हम लोग जैसे कि इतिहास की बात करते हैं, ठीक है। इतिहास की यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो इतिहास के लिए जो है एक मास्टर वीडियो जो कि आप लोग के सामने आ चुका है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इतिहास से जितना प्रश्न उसमें करवाया गया है, इतिहास में जो है ना एक भी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसलिए उस वीडियो को जो है आप लोग देखकर ही जो कि एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग जो है हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो